वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके फरहान? अल्लाह का शुक्र। आपके आने से पहले हम जी मैं चाय के बारे में कौमी मसला डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं कहूँ चाय पियेंगे, चीनी कितनी, मैं चीनी नहीं पीता, लेकिन साथ अगर 2 गुलाब जामुन पड़े हैं ना तो वो मुंह में ज़रूर डाल लेंगे। तो भाई तो तूने 1 चम्मच चाय में चीनी नहीं पी और 2 गुलाब जामुन खा लिए, तो वो बैलेंस कैसे होता है? लेकिन ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई आज तक। ये तो वही वाला मामला है कि वो हम कुछ भी खा लें, जितनी मर्जी हम रोटियां खाएं, कढ़ाई खाएं, पाए खाएं, निहारी खाएं, मगर साथ डाइट ड्रिंक होनी चाहिए। तो ये वो वाला है। मगर मुझे बताएं, क्या आप चाय के दिलदादा हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मेरे 3 कप हैं दिन के। 3 कप हैं दिन के? 1 सुबह, 1 दोपहर के खाने के बाद और 1 शाम को। अच्छा, और ये उसके अंदर जैसा कि हमारे यहाँ पे एक साहब ने कहा कि 2-3 चम्मच तो होती है चीनी, तो आपकी कितनी होती है? 1 चम्मच। हाँ। अच्छा, उसके बगैर मुझे चाय का मजा नहीं आता। फीकी चाय भाई। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ी सी मिठास होना बहुत लाजमी है। ओके, और ये आप खुद बनाते हैं या किसी की भी बनाई हुई? अगर कोई बना दे तो बड़ी मेहरबानी है, वरना खुद बना लेंगे। खुद बना लेते हैं आप? बिल्कुल। तो यहाँ पे माशाल्लाह आपने देखा, यहाँ तो भाई थे जो 25-25 कप पीते हैं रोज के। सामने वो टीचर हैं, आगे से स्टूडेंट जो निकले वो भी हाँ 15 में पहुँच गए हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि माशाल्लाह हम लोग कितने फराग दिली से पाकिस्तान के अंदर में कल्चरल, जैसा मैं कह रहा था। आप पीते हैं चाय वैसे? जी मैं पीता हूँ। कितनी? 3। हाँ 3 1 तक होगी, मगर बिल्कुल फीकी होती है। अच्छा, बिल्कुल फीकी होती है, साथ गुलाब जामुन होता है। बिल्कुल मुझे एक्चुअली इतना मीठे का वो नहीं है। अच्छा, जो कि लगता नहीं है, मगर फिर भी मुझे बात बताना नहीं, आप बहुत यंग एज में ही पाकिस्तान से निकल गए थे। FA-FSC के बाद आप चले गए और आपने जाते ही सीधा एक्टिंग पढ़ना शुरू कर दी। आपको क्या पहले से पता था कि आपने यही काम करना है? देखिए, 2 बातें। एक तो लोग पूछते हैं कि आपने एक्टिंग का फैसला कब किया। मैं ये कहता हूँ, आर्टिस्ट कभी फैसला नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता कि आज से मैं यही करूंगा। वो एक उसे जुर्म कह लें या एक आंसर जो है वो आपके अंदर बहुत शुरू से होता है, और ज़रा से आप बाकी दुनिया से थोड़े से मिसफिट होते हैं, क्योंकि आपका नज़रिया ज़रा मुख्तलिफ होता है लोगों से। तो वो था तो सही। गया मैं था असल में पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स, बिजनेस और पॉलिटिक्स, लेकिन हर 3-4 दिन के बाद मैं अपने आप को थिएटर डिपार्टमेंट के सामने नज़र आता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्लासेस लेनी शुरू की, फिर उधर थोड़ा सा काम शुरू हुआ। फिर जो मेरा एडवाइज़र था उसने कहा कि बेटा तू कभी ग्रेजुएट नहीं कर सकता, क्योंकि इन सारे मजमूनों को आपस में मिलाएगा कैसे। मैं उसका बड़ा मशकूर हूँ। उसने क्या किया कि उसने मेरी डिग्री इस तरह से डिज़ाइन की कि मैंने फोकस किया कि आर्ट और आर्टिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, आर्ट भी और आर्टिस्ट भी, क्योंकि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में सिस्टम्स चेंज हो जाते हैं, नज़रिए चेंज हो जाते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं। तो आर्ट कैसे अपने आप को बाहर निकालता है, सच्चाई, क्योंकि आर्ट असल में सच है। लोग एक्टिंग को झूठ समझते हैं, एक्टिंग मेरे नज़दीक उस लम्हे का सच है। तो उस पर पहले किया, उसके बाद मास्टर्स किया परफॉर्मिंग आर्ट्स में। मगर मुझे बताएं, आप जब गए थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि जी आप नईम ताहिर साहब के बेटे हैं और आपको उस वक्त आप कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स डिग्री लेने गए थे, तो अब्बा को कुछ पता नहीं था, अम्मा अब्बा को, कि आप ये वहाँ जाके एकदम शिफ्ट मारेंगे एक्टिंग की साइड पे, या उनको कोई था शक? नहीं, उनको धचका तो लगा था। अच्छा, धचका लगा था उनको? धचका तो लगा था। अच्छा। और उसके बाद मैंने कई साल, उस ज़माने में ईमेल वगैरह थी नहीं, तो ख़त लिखते थे। तो मैं अपने वालिद साहब को ख़त लिखता था कि मैं ये ज़रूर करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। उनका सिर्फ एक सवाल होता था कि क्यों। अच्छा, और आप इसका जवाब दे पाए थे? उस वक्त तो बहुत गुस्सा आता था। उस वक्त तो सिर्फ ये सुनना चाहता था कि बस जा बेटा जाके झंडे गाड़। लेकिन वो क्यों जो है ना, वो क्यों इन द लॉन्ग रन मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ, क्योंकि उससे फिर आपको अपने आप से पूछना पड़ता है कि क्यों कर रहे हो ये। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा बेटा मुझे नहीं पता कि तुम में टैलेंट है कि नहीं है, ये तो वक्त और ज़माना और लोग बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि इस बिजनेस में, इस फील्ड में सक्सेस और फेलियर बोथ कैन रूइन यू। ओके। अगर आप ग्राउंडेड नहीं है तो इससे बेहतर नसीहत मेरा नहीं ख्याल है कोई और हो सकती है। मगर आफ्टर ऑल दीज इयर्स अब तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो है आपका, हॉलीवुड फिल्में, सीरीज, ड्रामाज, फिर पाकिस्तान आ गए, यहाँ भी फिल्में, अब ड्रामे भी हैं। कभी वो वक्त याद आता है जब आप यूनिवर्सिटी से भी हो चुके, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से वापस चले गए, वहाँ जाके एक स्ट्रगलिंग पीरियड गुजार रहे थे और ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था, और कहीं लॉस एंजलिस के किसी अपार्टमेंट के कमरे के अंदर अकेले बैठे हुए सोच रहे हैं कि यार पीछे तो मेरे घर पे अच्छे खासे मेरे माँ बाप सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मैं वहाँ जाके PTV और बाकी चैनल्स पे काम क्यों नहीं कर लेता, ये मैं किधर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ अकेले। नहीं, वो ख्याल कई दफ़ा आया, और मतलब वहाँ पे स्ट्रगल बहुत हार्ड है। जो आप कमरे की बात कर रहे हैं, एक ज़माना ये था कि मेरे पास रेडियो खरीदने के भी पैसे नहीं थे, सिर्फ पलंग था मेरे कमरे में। अच्छा। लेकिन हाँ, ये ख्याल कई दफ़ा आया, लेकिन फिर एक और ख्याल भी आया।
वो ख्याल ये था कि यहाँ पे मैं आ जाऊँगा तो मुझे काम तो मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस वक्त एक दिमाग में एक ये चीज़ ज़रूर बैठी हुई थी कि क्या वो काम मुझे मेरी सलाहियत पे मिलेगा या इसलिए मिलेगा क्योंकि मेरी यहाँ पे जान पहचान है। तो वो अपने आप को खुद को मनवाने के लिए मुझे वहाँ पे काम करना लाजमी था। वहाँ पे तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था ना, इसलिए वहाँ पे जो भी काम मिलता वो सलाहियत पे ही मिलता। मगर मुझे बताएं, और जॉब्स वगैरह भी की? हर किस्म का काम किया मैंने, टैक्सी भी चलाई, रेस्टोरेंट्स में वेटर भी रहा, फर्नीचर रीफिनिश किया, जो जो काम मुझे मिल सकता था जिससे मैं अपना काम चला सकता था वो मैंने किया। ये सब किया अमेरिका के अंदर। और ये एक्टिंग के होता क्या है कि जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग आखिरी वाली कहानी देख रहे होते हैं कि इस वक्त ये चल रही है कि जी वाह वाह वाह, फलां के साथ काम किया, फलां फिल्म में काम किया, मगर जो उससे पहले जर्नी होती है, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बारे में बात कम होती है। हाँ, और वो लोग समझते हैं कि आपको सक्सेस ओवरनाइट मिल गई है। वो ओवरनाइट लोगों को उस वक्त नजर आया, आपकी स्ट्रगल तो बहुत पहले से चल रही होगी ना, चल रही थी। मतलब जिस तरह आम फहम पाकिस्तानियों को, मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन में, आप आयरन मैन के अंदर जब देखा हमने, जी जी, क्योंकि वो पाकिस्तान में सिनेमा में भी लगी, तो वो पहली बार देखा और अपने कहा यार ये कौन है, और फिर पता चला कि जी अच्छा ये तो नईम ताहिर, यास्मीन ताहिर साहबा के बेटे हैं। तो हम सारे यूँ कह रहे यार ये कौन सा, हम तो हमेशा अली ताहिर को जानते थे, ये कौन से वाले भाई हैं। मगर अब वो उस पॉइंट तक से लेकर जब आप गए थे, एक बीच में मेरे ख्याल से और कुछ नहीं को 10-15 साल का अरसा होगा, बिल्कुल, जिसके अंदर हमें नहीं पता आप क्या करते रहे। नहीं, उस जमाने मैंने थिएटर ज़्यादा किया, लेकिन वो थिएटर यहाँ किसी को क्या पता चलेगा अगर मैं वहाँ। एग्जैक्टली, यहाँ तो यहाँ वाला का थिएटर नहीं पता चलता, वहाँ का पता चल रहा। मगर वो स्ट्रगल का दौर था। हाँ। और उसमें हर किस्म की स्ट्रगल आपने की है, और मैं कभी भी, आई विल नेवर रिग्रेट दैट। बिल्कुल, मेरे ख्याल में उससे इंसान को कदर आ जाती है काम की। अब यहाँ के आप जब पाकिस्तानी ड्रामों में काम कर रहे हैं, डू यू थिंक के जो एक्टिंग स्टाइल है उसको फ्लिप करने में कोई आपको डिफिकल्टी हुई? ऑल्दो आई डोंट थिंक आपको हुई होगी, लेकिन कुछ स्टार्क डिफरेंस आपको क्या लगा? नहीं, खदशा था कि कई देखे ना, हर जगह का अपना अपना एक माहौल, एक अपना एक टेस्ट होता है हर जगह हाँ। का, तो वो थोड़ा सा देखना तो पड़ा। इसलिए मैंने आकर यहाँ पर 1 साल कुछ नहीं किया, मतलब एक्टिंग वैक्टिंग नहीं की, सिर्फ ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है और उसमें मैं क्या ला सकता हूँ जो मुनफरिद हो मुझ में। बैलेंस तो आपको करना पड़ता। मगर आप बड़ा कामयाबी से कर गए हैं माशाल्लाह। वो तो अल्लाह देता। और खैर अब वो फिर बात वहीं पे आई थी, अब तो आप किसी को कहें ना कि आपके तो घर वाले भी बहुत है, वो कहते हो नेपोटिज्म पे चली जाती है। नहीं, देखिए नेपोटिज्म के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि देखिए नेपोटिज्म तब है, अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और उसका मैं क्लिनिक खोल देता हूँ, तो उसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन क्या उस बच्चे में सलाहियत है कि वो लोगों का इलाज कर सके? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि नेपोटिज्म तब बनता है अगर आप बार बार किसी को ठोसें और उसके अंदर सलाहियत ना हो। अगर आपने किसी को चांस दे दिया तो वो तो किसी भी कारोबार में होता, चांस देने में कोई मसला नहीं है, सलाहियत में मसला है। अगर सलाहियत है तो ठीक है। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है। मेरा क्वेश्चन है सर से कि सर आप लाहौर में पैदा हुए, फिर आप अमेरिका चले गए, तो लाहौर की ऐसी कौन सी याद है जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हॉलीवुड में भी? सुथरा पंजाब। उन्होंने बड़ा ढूंढा, हॉलीवुड में कोई सुथरा पंजाब का बोर्ड नहीं नजर आया। जी सर प्लीज, इसलिए सुथरे पंजाब वापस आ गए हैं। वापस आ गए, ये यहीं पे मिलेगा सिर्फ। जी सर प्लीज। लाहौर की एक याद कहना जो है ना वो नाइंसाफ़ी है। लाहौर वो जगह है, हर मोड़ के साथ एक याद वाबस्ता। तो ये तो वाकई मतलब लोग कहते हैं लाहौर, लेकिन लाहौर मेरे नज़दीक, मेरा ख़ानदान लाहौर में 200 साल से है। तो हमारे लिए लाहौर, तो मैं अपने बेटे को एक दफ़ा लेके जा रहा था यहाँ पे, तो मैंने कहा कि बेटा तू ऐसा कर कि किसी भी मोड़ पे खड़ा हो के मुझे बता कि यहाँ पे कोई याद बता दें। और वाकई यकीनी बता रहा हूँ मैं आपको कि हर मोड़ पे कोई ना कोई याद थी। कहीं पंक्चर हो गया था टायर, वो उस लेवल की वाबस्तगी है लाहौर से। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन मंजूर है। सर सुना जाता है कि अमेरिका जाके बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सड़कों पे सोया जाता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है? स्ट्रगलिंग पीरियड स्ट्रगलिंग था, मुश्किल था, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपका एक गोल हो, आपका एक ख्वाब हो, आपका एक ड्रीम हो, उसको अचीव करने के लिए अगर आपको मेहनत करनी पड़ती है तो वो स्ट्रगल जो है वो तो मेरे ख्याल है लाजमी है, उसके बगैर आप वो बन नहीं सकते। तो वो था, जैसे मैं पहले कह रहा था कि टैक्सी भी चलाई, रेस्टोरेंट्स में भी काम किया, सब कुछ किया, लेकिन वो इसी नज़रिए के साथ किया कि ख्वाब कुछ बड़ा था, कुछ और था। वो उस जर्नी का एक पार्ट था, वो भी खुश हो गुजारा। तब भी हंसते थे, अब भी हंसते हैं, तब भी रोते थे, अब भी रोते हैं। बिल्कुल। और ये
इम्पॉर्टेंट बात ये, क्योंकि मैंने भी सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि देख यहाँ बैठे हैं बहुत से यंगस्टर्स और ये अभी उस स्टेज पे है कि जहाँ पे एक तो ये ह्यूमनली एक हमें हमेशा ग्लोरी नजर आती है। हम सुनते हैं कि जी फलां बंदे जब बाहर के मुल्क गए तो उन्होंने जाके बाहर ये किया और वो इस तरह बच्चे ने कहा कि सड़कों पे सो गए। ठीक है, ये एक स्ट्रगल की स्टाइल है, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उन्होंने वहाँ जाके वेदर वो टैक्सी चलाना था, रेस्टोरेंट के अंदर काम करना था, वेटरी करना था, कुछ भी था, वो सब चीज़ें की और आज आपके सामने वो इधर बैठे हुए हैं और हम सारे इस तरह बैठे हुए हैं क्योंकि वो एक ज़बरदस्त एक्टर बन के सेलिब्रिटी बन चुके हैं। काम में आर्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आप पाकिस्तान में भी करें। ये जितने मफरूज़े हैं ये हमारे कल्चर के अंदर बने हुए हैं कि जी यंग जो उत्थे जाके जी रेस्टोरेंट काम करेगा, वो उत्थे करेगा, वो गड्डी चलाएगा, साड़ी नाक कट जाएगी, साड़ी नाक कट जाएगी। मतलब बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में किसी की नाक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के बनाए हुए हमारे अपनी ज़ातों के और हमारे अपने ख़ानदानों के मफरूज़े हैं जो कि हमने अपने अंदर असी है सीखे, असी कुछ भी नहीं सीखे। तो इसलिए इस चीज़ से बाहर निकलें आप यंगस्टर्स, जहाँ पे काम कर सकते हो मेहनत से और ईमानदारी से काम कर सकते हो, चाहे वो आपने फ्लोर साफ करना है या चाहे आपने किसी बैंक के अंदर मैनेजर की नौकरी करनी है, आपने उस पर फ़ख्र करना है। हाँ, बिल्कुल। ये बाहर जाके करना है या अगर फ़ख्र करना है छोड़ें उसको, यहीं पे करें और ये इससे निकलें। ये जितने आपके कज़न्स कहते होंगे, आपके रिश्तेदार कहते होंगे, आपके ख़ानदान वाले कहते होंगे, ये सब फजूल बातें हैं। इनमें से किसी का पीछे बैकग्राउंड जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ से नहीं मिलता। तो ये अपने ज़हनों में से यंगस्टर्स निकालें, ये बहुत ज़रूरी है।